आज हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आरडी वाले क्वेश्चंस जो हमारी आरडी के बुक में दिए गए हैं। हमारी एक्सरसाइज 1 है जिसमें हमारे को आरडी में दिए हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयोटा की पावर 457। अब आपको पता है कि मतलब 4 साइकिल्स का होता है आयोटा, ठीक है। 4 साइकिल्स बाद फिर से वही सेम चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आयोटा की पावर कितनी है या आयोटा की वैल्यू कितनी है, हम उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं उसकी पावर को। तो देखो यहाँ पे 457 डिवाइड बाय 4, 4 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, फिर से हम 5 को ले जाएंगे, फिर से 1 आ जाएगा हमारे ऊपर, ऐसे 1 7 4 4 16 और हमारे पास आ गया 1। अब हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाते हैं वो उसकी पावर बन जाती है हमारी। तो आयोटा की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, यानी कि सिंपली आयोटा और -1/√2, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल द सॉल्यूशन। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। अब हमारे सेकंड पार्ट में क्या है कि 528 लिखा हुआ है, राइट। 528 को अगर हम डिवाइड करेंगे ना 4 के साथ, तो 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब कम्प्लीटली आंसर आ जाएगा 132। अब रिमाइंडर तो हमारा 0 हो गया, तो अब हम क्या लिखेंगे, आयोटा के कितने रेवोल्यूशंस होते हैं 4, तो 4 132। अब हमने भी 4 के साथ डिवाइड किया तो फिर हम मल्टीप्लाई करके फिर से 528 भी लिख सकते हैं ना। मतलब अगर हम 132 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 528, तो सेम वही बन जाएगा। तो बस हमने इसको तोड़ के लिख दिया है। अब देखो, अब आयोटा की पावर 4, अब यहाँ पे सिंपली देखो आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1। आयोटा को अगर हम 4 बार करते हैं तो फिर 1 आ जाता है, और 1 की पावर 132, कितना आएगा आंसर हमारे पास, सिंपली 1। हमको 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई, इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इट इज़ ऑलवेज 1। सो देयरफॉर द आंसर इज़ 1। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब 1 ये आ गया हमारे पास, राइट, जिसमें हमारे पास 1/58 आ गया। अब आप इसको ना 58 को सबसे पहले डिवाइड करके देखो। 58 को जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 एंड 1, और अगर हम यहाँ पे 4 4 16 कर दें, 8 यहाँ पे लेंगे, 4 4 16, दैट इज़ 2। तो इसका रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। जब हमारे पास इसका रिमाइंडर ना 2 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 ये और 2। अब आपको पता है आयोटा की पावर 2 क्या होता है, आयोटा की पावर 2 मतलब -1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/-1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर -1 आ जाएगा, राइट। तो फिर दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन। सो लेट अस मूव टू अ फोर्थ पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है, अब हमारे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको इवैल्यूएट करो। देखो पहले हमारे पास 41 है, फिर यहाँ पे इसकी 257 है और इसकी होल पावर भी 9 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले 41 को डिवाइड करेंगे, फिर 257 को डिवाइड करेंगे। पहले हम इनको ना सिंगल तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम आयोटा की पावर 41, फिर 257, फिर बाद में इनको मर्ज करके 9 कर देंगे। तो पहले हमारे पास आयोटा की पावर क्या है 41। अब इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं। अब आपको आराम से दिख रहा है 41 है तो 4 1 4 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे आयोटा की पावर 1। सिमिलरली हमारे पास क्या है 257। अब हम क्या लिखेंगे, 257 को डिवाइड करो 4 से, 4 6 24 1 7 4 4 16 1। तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 1। तो इसको भी हम लिख देंगे आयोटा की पावर 1, ठीक है। अब हम इनको मर्ज करके लिखेंगे कि कैसे बन रहे हैं। सी, अब हमने यहाँ पे जो सेम हमने आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 1 निकाली तो ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 41 तो उसकी जगह 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा आयोटा की पावर 1, राइट। जब इसका एलसीएम आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा से आयोटा प्लस होगा ना, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये आयोटा के नीचे आयोटा से डिवाइड हो जाएगा, और इसकी होल पावर 9। अब सी, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 + 1 अपॉन आयोटा की पावर 1 का होल 9। अब ये +1 और ये मैं आपको ढंग से दिखा देती हूँ, ये और ये कैंसिल हो क्या हो जाएगा 0 अपॉन देश की पावर 1 अपॉन 9। अब क्या होएगा, ये 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 तो डिनोमिनेटर अपने आप 0,
इसकी पावर अगर हम 9 करेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो 0. So the answer for the fourth part is 0. So let us move to the fifth part. तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास इसकी पावर 37 है, इसकी यहाँ पे 67 है, 67. ठीक है, तो फिर अब हम ना मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इनको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, फिर बाद में मर्ज कर देंगे. अब हमारे पास सबसे पहला पार्ट क्या है, इसकी पावर 37. अब हम इसको डिवाइड करो, 37 को डिवाइड करो 4 के साथ. 4 के टेबल में 4 9 जा 36, 37. तो इसका हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 1. सो वैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि हमारे को क्या दे रखा है कि इसका आई की पावर 67. अगर 67 को भी करो 6 7 4 4 1 जा 4 4 2 8 4 1 जा 4 ही में होगा. 2 7 4 7 जा 28 नहीं होगा. 6 4 जा 24 4 5 6 दैट इज़ 2. तो हमारे पास एक की पावर आ गई 2, एक की पावर आ गई 1. तो इनको मर्ज कर देते हैं. तो यही बना था ना हमारा कि आई की पावर 1 आई की पावर अपॉन 2. ठीक है, सॉरी आयोटा है, मैं आई बोल रही हूँ, माय बैड. अब हम फिर से जैसे हमने एलसीएम लिया था ना वैसे सेम एलसीएम ले लेते हैं 2. ठीक है, अब इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इट इज़ ऑलवेज आई की पावर 2 प्लस ये हमारे पास आई 1 बन जाएगा. अब हम इसको प्लस कर देंगे. अब देखो कोई भी अगर बेस में पावर ऐड हो जाती है तो फिर आ जाए आई की पावर 3 आ जाएगा अपॉन आई की पावर 2. अब आयोटा की पावर 3 होती है हमारे पास माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 2 होती है हमारे पास -1. अब माइनस से माइनस करिए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आयोटा. सो द आंसर इज़ आयोटा. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है. अब देखो दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, हमारे को बहुत बड़ा डिवाइड करना होगा उसको 4 के साथ, तो मैं आपको डायरेक्टली करके दे देती हूँ. बट लिसन, दिस इज़ नॉट अ बैड पार्ट. इसमें बहुत अच्छा आंसर आने वाला है. क्या पता इसकी पावर 0 आ जाए तो फिर हमारा ये 90 बन जाए. तो बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई ये 77 की वैल्यू आ गई 1, 70 की आ गई 2, 87 की आ गई 3 और 414 की आ गई 2. तो अब हम सबको इकट्ठा मिलकर पुट कर देते हैं. अब जब हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी तो फिर ऐसे दिख रहे हैं. पहले कितने कॉम्प्लिकेटेड 77 70 87 414 एंड ये दिख रहे थे. और वैसे भी इधर इसकी पावर 3 है नॉट 9. सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया, इट इज़ 3 राइट. अब आयोटा की पावर 1 हम इसको आयोटा ही लिख देते हैं क्योंकि रूट में आएगा ये. ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लिख देते हैं आयोटा. ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर जो 2 होती है वो हमारे पास आंसर होता है -1, प्लस आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 होती है हमारे पास माइनस आयोटा. कुछ कट रहा है, दिख रहा है ना आपको. प्लस आयोटा की पावर 2 अगेन -1. अब देखो कुछ तो गड़बड़ है. अब हमारे पास दिख रहा है हमारे को साफ ये -1 है राइट कॉर्नर पे. ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये -1 नो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. ठीक है. अब हमारे पास आ गया -1 प्लस -1 इसकी पावर 3. अब हमारे पास आ गया ये -1 प्लस 1 2 की पावर -2 की पावर 3. ये क्या हो जाती है हमारी -8, सॉरी 2 हाँ 8 नॉट +8. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल द आंसर. नहीं ऐसी बस बेवकूफ़ी में कर रहे हो. अगर इसकी पावर 4 होती तब होता ना माइनस. अब आप देख ही लो खुद ही, मैं आपको बता ही देती हूँ. ऐसी समझ रहे हो, दिस इज़ नॉट द आंसर. -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2. ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका साइन टकरा के प्लस हो जाएगा. ठीक है, रुको. 2 × 2 दैट इज़ +4 मल्टीप्लाई बाय -2 व्हाट -8. सो आंसर इज़ -8 नॉट +8. अगर 4 होती इसकी पावर तब सारे के सारे साइंस कट जाते हैं एंड द आंसर विल बी 8.
तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे को इसकी 30 की पावर, इसकी 40 की पावर, इसकी 60 की पावर, अब इसको डिवाइड करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि मुश्किल ही होगा। तो अब देखो, अब हमारे को इनको फिर से सेपरेट करके लिख लेना है, जैसे कि आई की पावर 30, फिर आई की पावर 40, फिर आई की पावर हमारे पास 60। अब इनको जब हम सेपरेट करके लिखेंगे तो फिर इसका आंसर हमारे पास आयोटा में आएगा, जो मैं भी आपको कैलकुलेट करके देती हूँ। तो फिर हमारी ये वैल्यूज़ आती है 30 की 2 और 40 की 0, क्योंकि 4 1 4 फिर 0 हो जाता है। फिर 60 की हमारे पास ये आती है बहुत अजीबोगरीब। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि इसको हमने को कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये देखो, अब हमारे पास इन सबको अगर हम मर्ज करके लिखेंगे तो फिर चलो शुरू करते हैं। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 इज़ -1, आयोटा की पावर 0 प्लस इज़ 1, प्लस आयोटा की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। अगर हम 1 को 25 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1। तो इसको ये हमारा कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमारे पास आयोटा की पावर 49, 68, 89 और 110 दे रखी है। जब हम 49 को करेंगे तो हमारे पास आयोटा की पावर 1 आ जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हम 68 को करेंगे तो 68 का थोड़ा अलग केस है, जिसमें हमारे को 17 मल्टीप्लाई बाय 4 मिलेगा, ठीक है। फिर जब हम 89 का करेंगे तो 89 में हमारे पास 1 मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद 110 में 2 मिलेगी। सो जब हम इन सबको मर्ज कर देंगे फिर हमारे पास जो आंसर आएगा, तो ये हमारे पास सारी की सारी पावर चाहिए। अब आयोटा को हम आयोटा रहने देंगे क्योंकि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा रूट्स में, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या है उसके बाद आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या होती है हमारे पास 1। तो 1 को हम जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 17 बार भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी 1 आएगा। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर, फिर से हम आयोटा की पावर 1 ही रहने देंगे, प्लस कर देंगे हम। अब आयोटा की पावर 2 है, आयोटा की पावर 2 हमारे पास -1। अब ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 आयोटा। सो दिस इज़ ऑल द आंसर, हमारे पास आंसर। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हरडी में। इस वीडियो में हमने इसके 7 क्वेश्चंस कर दिए लेवल 1 के। अब हम लेवल 1 के ही का सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो रियल नंबर्स फाइंड करने वाला है।